24 मई तक बंद रहेंगी। इसे लेकर जयपुर मेट्रो सीएमडी अजिताभ शर्मा ने जानकारी दी है। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ जयपुर पुलिस ने किया है। डॉक्टर के 2 एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। ब्लैक में इंजेक्शन बेचते थे ये एजेंट। विद्याधर नगर इलाके में ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर जो भंडाफोड़ है वो यहां पर पुलिस ने किया है। डॉक्टर के 2 एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। ब्लैक में ये इंजेक्शन बेचते थे दोनों एजेंट। विद्याधर नगर इलाके में ये पूरी कार्रवाई हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लवली वाधवा फोन लाइन पर मौजूद है। उनसे पूरा मामला समझते हैं। लवली, एक तरफ तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत और दूसरी तरफ ये जो कालाबाजारी करने वाले हैं वो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और इस पर अब जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर ली है। क्या ये पूरा मामला है, कहां से इनकी गिरफ्तारी की गई है? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं, जो जयपुर उत्तर के जो एसपी हैं परेश देशमुख, उनकी टीम सूचना मिली थी कि ये जो लोग हैं ये किसी चिकित्सक के साथ मिलकर के और 60,000 रुपए में जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। उस सूचना पर जो है बोगस ग्राहक बना करके पुलिस के जवानों को जो है इस पूरे काम में लगाया गया और उसके बाद में इन 3 आरोपियों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है कालाबाजारी करते हुए। इन आरोपियों से जो है 2 इंजेक्शन जो जिनका सौदा किया गया था वो बरामद कर लिए गए हैं। इनके द्वारा जो बताए गए पूछताछ में जो ठिकाने बताए गए वहां पर भी पुलिस की जो रेड है वो इस वक्त चल रही है। डीएसटी की जो टीम है वो जयपुर उत्तर की, उन्होंने विद्याधर नगर थाना पुलिस के साथ में मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब इस पूरी कालाबाजारी में जो डॉक्टर हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, जो मौजमाबाद के रहने वाले हैं और अभी हाल में जो है एसएमएस अस्पताल में हैं, और एक अभिजीत पुत्र ओम प्रकाश सेन जो है उनको भी गिरफ्तार यहाँ पर किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक बड़ा रैकेट जो बीते दिनों ध्यान होगा आपको कि जो 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनके पास से 2-3 इंजेक्शन भी मिले थे। लगातार जो है ये कड़ियां जुड़ती जा रही है और दिल्ली से जो 700 इंजेक्शन आए थे वो कौन कौन लेकर के बैठा है, कहां कहां पर बेच रहा है, इन तमाम चीजों पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जो टीम है, डीएसटी की जो टीम है, स्पेशल टीम, वो लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है और इन 3 आरोपियों से भी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इन तीनों आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा। इनके खिलाफ जो है दफा 420, 120 भी और अन्य जो आईपीसी की धाराएं हैं, कालाबाजारी की जो धाराएं हैं, उनमें इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन आरोपियों से जो है डीएसटी की जो टीम है वो विद्याधर नगर थाने में ही पूछताछ कर रही है और उम्मीद यह है कि इन आरोपियों से जो कड़ी लगातार जो जुड़ती जा रही है दिल्ली के और जयपुर के एक चिकित्सक के द्वारा ये कालाबाजारी की बात जो है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में कुछ चिकित्सकों की जो है इसके अंदर जो है मिली भगत भी सामने आ रही है। फिलहाल आरोपियों से जो है डीएसटी की जो टीम है वो कड़ाई से पूछताछ कर रही है और आरोपियों इंजेक्शन किए गए हैं वो असली है या नकली, उसके सैंपल भी जो है वो एफएसएल को देने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल जो तीनों आरोपी हैं, इन तीनों आरोपियों से जो टीम है परेश देशमुख जो है एसपी, उनके नेतृत्व में जो टीम के अंदर जो उपायुक्त धर्मेंद्र सागर, इनके साथ में मिलकर के इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद यही है दीपक, क्योंकि चिकित्सा विभाग ने भी कल ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि कालाबाजारी किस तरह से रोकी जाए, जो आम लोग हैं उनको ना ठगा जाए, इसलिए ये पूरी कार्रवाई जो है लगातार जयपुर शहर में की जा रही है। जी चलिए लवली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लवली हमारे सहयोगी बता रहे थे कि डीएसटी टीम ने कार्रवाई करी है और विद्याधर नगर थाने में जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जयपुर मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। लॉकडाउन में बंद रहेगी जयपुर मेट्रो। 10 से 24 मई तक जो मेट्रो की सेवाएं हैं वो बंद रहने वाली है। जयपुर मेट्रो के सीएमडी अजिताभ शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया है 10 से 24 मई तक का, उसमें परिवहन सेवाएं भी बंद रहेगी और सरकार के इस आदेश जारी करने के बाद में जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी यानी कि जीएमआरसी ने भी एक ऑर्डर जारी कर दिया है जिसमें साफ ताकीद कर दिया गया कि 10 से 24 मई तक जो मेट्रो है वो बंद रहने वाली है और इसकी जानकारी जनता को भी दी गई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास ने केंद्र सरकार पर प्रदेश के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। परिवहन मंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार ने जितनी ऑक्सीजन की मांग की थी वह सप्लाई कर दी गई है, लेकिन राजस्थान के साथ अब भी भेदभाव किया जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रेम मीणा ने खजरियावास से खास बातचीत की।
लोगों से कहता हूं कि संकट में नेता का पता चलता है, संकट में सरकार का पता चलता है और संकट में सेवाभावी लोगों का पता चलता है, संकट में अच्छे अधिकारियों का पता चलता है और संकट में वॉरियर का पता चलता है। जिनकी आंख में पानी होता है वो दर्द महसूस करते हैं। आंख का पानी किसी का भी नहीं मरना चाहिए। इस देश में हर व्यक्ति, यहाँ की धर्म और संस्कृति ये सिखाती है कि हमारी आंख में पानी है और ये पानी दर्द को महसूस करता है। और ये दर्द इतना जबरदस्त है कि जब ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर किसी का परिवारजन, माँ, बहन, बेटी, पिता, भाई, बेटा जब जाता है, उस दर्द का अंदाज कोई लगा नहीं सकता। और इस संकट की घड़ी में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त चाहे केंद्र सरकार का खजाना हो, ये जनता की खून पसीने की कमाई का खजाना है, वो भी खुल जाना चाहिए। संकट में यदि खजाना काम नहीं आए तो उस खजाने का कोई महत्व नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी मंत्री और मुख्य सचेतक दोनों ही शादी समारोह में बिना मास्क के शामिल हुए और झूठी वाहवाही लूटने के लिए शादी समारोह में 500 रुपए का चालान कटवाया। करीबी मंत्री और मुख्य सचेतक दोनों ने ही शादी समारोह के अंदर गए, वहां बिना मास्क फोटो खिंचाई और वाहवाही लूटने के लिए 500 रुपए का चालान भी कटवाने का काम किया। अब इसी तरीके से इनके विधायक भी कोई एडवाइजरी मानने के लिए तैयार नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सा संस्थान जाने के बजाय अपने घर के ऊपर वैक्सीनेशन कराना और कराते समय चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर मास्क भी नहीं लगाना, मेरे ख्याल से सरकार की एडवाइजरी है उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। सत्ता के मदमस्त के ऊपर किस तरीके से माननीय विधायक रामलाल जी मीणा ने सरकार की एडवाइजरी का उल्लंघन किया है वो आप सबके सामने है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार कम से कम खुद संवेदनशीलता का परिचय दे ताकि जनता भी उनका अनुसरण कर सके। सीकर जिले के सांवली में बनाए गए कोरोना अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां एक महिला अपने पति के इलाज के लिए बार बार गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी उसके पति को एम्बुलेंस से नीचे उतारने के लिए आगे नहीं आया। दरअसल महिला बीमार पति को ऑक्सीजन मास्क पकड़े हुए थी, इसलिए वह भी नीचे नहीं उतार पा रही थी। मरीज को फतेहपुर से सीकर रेफर किया गया था। यहाँ करीब 1 घंटे तक वह स्टाफ से अपने पति संजय को नीचे उतारने के लिए गुहार लगाती रही। यहाँ ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी ने भी डॉक्टर और स्टाफ को मरीज को नीचे उतारने को कहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार संजय ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। सीएम गहलोत अफसरों को कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को नहीं छुपाने के लिए ताकीद करते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड की मांगरोल ग्राम पंचायत में 5 दिनों में 20 से अधिक मौतों में 2 अधिकारियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हुई मौतों को लेकर मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेली कहते हैं कि गांव में सिर्फ 3 मौत कोरोना की वजह से हुई है, जबकि पंचायत समिति के विकास अधिकारी कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 6 बता रहे हैं। लगातार हुई मौतों के बाद अधिकारियों का यह रवैया साफ तौर पर जाहिर करता है कि सरकार को गलत आंकड़े भेजकर गुमराह किया जा रहा है। कुमार खटीक निवासी मांगरोल में स्थिति काफी खराब है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण व्यक्ति झोलाछाप डॉक्टरों के पास इलाज करा रहे हैं और स्थिति गंभीर होने पर हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो वीडियो साहब और हम दोनों घर घर जाके आए, वहाँ हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी कराया और तब से लगातार सर्वे चल रही है और घर घर हम जो हमारा जो स्टैंडर्ड किट है वो पहुँचा रहे हैं। 20 मौत तो नहीं हुई है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट से आई है उसमें 3 लोग हैं और 3 को मैं सस्पेक्टेड मानता हूँ, लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन उनके जो लास्ट में जब डेथ हुई थी तो उस तरह के श्वास वगैरह के जो सिम्टम थे, तो उसको मैं ये कह सकता हूँ कि 3 और 3 6 मौत कोरोना से हुई है। बाकी जो लोग थे वो उम्रदराज थे। कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन अब जांच केंद्रों पर ही इसकी सरेआम अनदेखी हो रही है। तो कोरोना से कारगर लड़ाई कैसे लड़ी जा सकेगी? जयपुर के लुनियावास पीएचसी में ऐसी तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहाँ आरटीपीसीआर जांच की जाती है, लेकिन आज लोग जांच के लिए पहुंचे तो कहा गया कि सभी का सैंपल एक साथ लिया जाएगा। देखते देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आखिर क्यों? पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद। जयपुर में एक तरफ सख्त लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ लापरवाही हमारे ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही है। मेरे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये जयपुर के लुनियावास के प्राथमिक उपचार केंद्र का है, जहां पर कोरोना के सैंपल लेने के लिए
लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी की जा रही है। यहाँ पर प्राथमिक उपचार केंद्र में लोग वक्त जैसे पहुँचते जा रहे थे, उनके रजिस्ट्रेशन के साथ उनके सैंपल नहीं लिए गए, बल्कि 100 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया और ये कहा गया कि बार बार जो सैंपल कलेक्टर्स हैं वो पीपीई किट नहीं बदल सकते, ऐसे में सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और काफ़ी हाई रिस्क जोन के अंदर तमाम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, ना मास्क सही से इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं, ना ही दूसरी चीज़ों को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास संसाधन और व्यवस्थाएं बहुत सीमित है, ऐसी परेशान स्थिति के अंदर हम व्यवस्थाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जब प्रदेश के अंदर, राजधानी के अंदर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जयपुर के लूनियावास में अगर ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा तो राजस्थान के दूसरे इलाकों में हालात क्या होंगे। सख्त लॉकडाउन लगाने से पहले ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पर हम कोरोना की गाइडलाइंस को कितना मान रहे हैं और उस पर कितना अमल कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे लोगों की सोच में सुधार आएगा और वहाँ पर जिस तरह से हम कोरोना के हाई रिस्क जोन में इतने बड़े जो है गलतियों को दोहरा रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगेगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश भर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जारी है, लेकिन जोधपुर में कहीं कोई अनुशासन नहीं दिखता। सुबह 11 बजे तक तो गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आती है। जोधपुर के पावटा चौराहे पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने लिया जायजा। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का जो है आगाज चल रहा है। पाँच कर रहे हैं प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है। लगातार पुलिस सख्ती कर रही है, हर वाहन को चेक किया जा रहा है। 11 बजे से पहले लोग सड़कों पे उतरे और जो रेड अलर्ट अनुशासन जो है वो सड़कों पर जो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है सड़कों पर उतरी है। हालांकि पुलिस हर वाहन को जांच कर रही है, लेकिन लोग जो है घर से बाहर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है कई गाड़ियों को रोक कर जो है जाँच की जाती है कि वो बाहर क्यों निकले हैं, उन्हें पूछा जाता है। लेकिन हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ऐसा कारण है, हर व्यक्ति कोई न कोई बहाना लेकर घर से निकला हुआ नजर आ रहा है। यह बीमारी लगातार फैल रही है। पुलिस हालांकि प्रयास कर रही है, लेकिन जो भीड़ वो कम होती नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक लंबी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। हालांकि वाहनों की जांच की जा रही है, लेकिन लोग जो है सड़कों पर निकले हुए हैं। हमारे साथ यहाँ है एडीसीपी भागचंद जी। सर, किस तरह की जांच हो रही है और किस तरह से लोग जो है सड़कों पर नजर आ रहे हैं? रेड अलर्ट दिखाई नहीं दे रहा है सर। हाँ बिल्कुल, सरकार की गाइडलाइन में जो रेड अलर्ट पखवाड़ा घोषित किया गया उसके तहत हमने जगह जगह नाकाबंदी कर रखी है। फिर भी लोग निकल रहे हैं। हम उनको उनके हर पॉइंट पे पूछताछ कर रहे हैं कि किस कारण से निकले हैं और उनके उससे संबंधित कोई दस्तावेज यदि है, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी या कहीं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जाने का, तो हम उसको अलाउ कर रहे हैं। सर, कई लोगों को जो है संस्थागत क्वारंटीन भी किया जा रहा है जो बेवजह घर से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ जोधपुर में 3 जगह संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर खोल रखे हैं। 2 वेस्ट में है और एक हमारे मंडोर में है, और हम रोज जो बेवजह घूमते हैं उनको संस्थागत क्वारंटाइन में भेज रहे हैं। सर, सब्जी मंडी को लेकर एक विशेष जो है वीडियो जारी किया है डीसीपी साहब ने, क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है? बिल्कुल, पिछले दिनों अखबार और मीडिया में आ रहा था कि सब्जी मंडी पर बहुत भीड़ रहती है और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरीके के मास्क वगैरह का पालना नहीं हो रही है। इस पर हमने कल सब्जी मंडी की समिति से मीटिंग की, वहाँ के व्यापारियों से मीटिंग की और वहाँ पर केवल होलसेल विक्रेताओं को ही अलाउ किया है। बाकी जो अपने निजी काम के लिए जो वहाँ जा रहा है सब्जी लेने के लिए, उसको हमने अलाउ नहीं किया और उसका आज असर देखने को मिला। आज लगभग 50% वहाँ से भीड़ कम हो गई। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण चैन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद आज सुबह राजसमंद के बाजारों में राशन खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। राज्य सरकार ने लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब प्रदेश में स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगा दिया है। 10 से 24 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। हालांकि राज्य सरकार ने पहले भी 2 बार जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जनता की लापरवाही प्रशासनिक मंशा पर भारी पड़ती नजर आई। आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन की मार्केट में खबर आई, वैसे ही किरानों की दुकानों पर जनता की भीड़ उमड़ती सी नजर आई। लोग मार्केट में किरानों की दुकानों पर जिस तरह से राशन की खरीदारी का सामान खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं, उसे देखकर लोगों के जहन में वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई
जब पिछले साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया था और पूरे बाजारों को स्ट्रिक्टली बंद कर दिया था। लेकिन बाजारों को देखते हुए ऐसा नहीं कहीं प्रतीत हो रहा है कि लोग कोरोना संक्रमण को लेकर कहीं जागरूक नजर आ रहे हैं। बाजारों में जिस तरह से किरानों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोगों के दिमाग में पिछले साल के वो डर की तस्वीरें आज भी ताज़ा हैं। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडिया। जोधपुर से बड़ी खबर है। खराब पड़े वेंटिलेटर को लेकर हाईकोर्ट नाराज है। सिरोही में खराब पड़े 42 वेंटिलेटर 2 दिन में ठीक करवाने के आदेश। चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव को आदेशों की पालना का शपथ पत्र पेश करने के लिए आदेश दिए गए हैं। सीजे इंद्रजीत मोहंती की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 5 वेंटिलेटर कर दिए गए हैं शुरू। अतिरिक्त महाधिवक्ता को हाईकोर्ट की फटकार। 17 मई को मामले में फिर से होगी सुनवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये जोधपुर से है, जहां पर सिरोही के अंदर जो वेंटिलेटर्स हैं जो बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, उनको लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सिरोही में खराब पड़े 42 वेंटिलेटर्स को 2 दिन में ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव को आदेशों की पालना का शपथ पत्र पेश करने के आदेश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 5 वेंटिलेटर जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता को हाईकोर्ट की फटकार है। 17 मई को मामले में फिर से सुनवाई होगी। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। ब्रेक के बाद आपको मिल पाएंगे मासूम अनिल के मसीहा से। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मासूम को बोरवेल से निकालने के लिए चलाई गई न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम को मंजिल मिल गई। 4 साल का अनिल 18 घंटे के बाद मौत को हराकर बाहर निकल गया। कोशिश को मिली कामयाबी। और मौत को करारी मात। बोरवेल से निकाला गया बच्चा। अठारह घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जालौर में जिंदगी की जीत। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। जिंदगी ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। तस्वीर भले ही बोरवेल में गिरे बच्चे की है, लेकिन इसके मायने बड़े गहरे हैं। इस तस्वीर में जिंदगी की जीत की कहानी है। तमाम मुश्किलों को मात देने की, मौत को धूल चटाने की जिद है।
वरना जमीन से 90 फीट नीचे घुप अंधेरे में गिरा कोई मासूम कैसे अपनी जीत को लेकर इतना आश्वस्त रह सकता है। लेकिन जीत की ये कहानी उतनी ही सतही और इकहरी नहीं थी जितनी नजर आ रही है। इसमें तमाम उतार चढ़ाव थे। मामला सांचौर के लाछड़ी गांव का है। बुधवार को ही नगराम देवासी के कृषि कुएं पर बोरवेल खोदा गया था और अनहोनी की आशंका को देखते हुए उसे ढक भी दिया गया था। सवेरे बच्चे खेल रहे थे, जिसमें नगराम का 4 वर्षीय बेटा अनिल भी शामिल था। दूर से उसके परिजन पूरी घटना देख रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अनिल कच्चे बोरवेल में गिर गया, जिस पर परिवार के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस प्रशासन को इत्तला दी गई। पुलिस टीम और बचाव दल ने राहत के प्रयास शुरू किए। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों और प्रशासन ने दिन भर बच्चे का मनोबल बढ़ाया। दूसरी तरफ से गुजरात से विशेषज्ञ की टीम मौके पर पहुंच गई और उसके बाद राहत कार्य को बड़े स्तर पर शुरू किया गया। जो है रेस्क्यू के लिए एक देसी जुगाड़ किया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ पाइपें हैं, वो अंदर भेजी जाएगी और उसके बाद में उसे बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। कहीं न कहीं एनडीआरएफ के जो इंतजार था वो अब लंबा होता चला जा रहा है। बच्चे की जान पे आफत आ चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए देसी जुगाड़ के जरिए बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इधर दिन भर बच्चे को नली के माध्यम से ऑक्सीजन और बोतलों में पानी बिस्किट पहुंचाया गया। रस्से के माध्यम से कैमरा भेजकर बच्चे पर नजर रखी जा रही थी। बच्चे को स्वस्थ देखकर ऑपरेशन में जुटे लोगों का जोश और भी बढ़ गया। चूँकि बोरवेल कच्चा था, लिहाजा उससे बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं थी। इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जाबाज फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। पूरा प्रशासन और ग्रामीण बच्चे के सुरक्षित बाहर निकलने की दुआएं कर रहे थे। सुबह 10 बजे से शुरू हुई कोशिश को रात के 3 बजे कामयाबी मिली। बस रात 11 बजे निकले। हमें की करे एकदम बढ़िया। कितने घंटे अंदर? 18 घंटे रहा और कोई दिक्कत? 18 घंटा रहा। ऑक्सीजन वगैरह सब थी अंदर। इसके हिसाब से किसने कैसे निकाला? वो तो निकाला है, नाम है माधाराम। माधाराम जी सुथार है, उसने निकाला था। आया तब उसकी धड़कन थोड़ी तेज चल रही थी, बच्चा डरा हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको काफ़ी आराम मिला ट्रीटमेंट चालू करने के बाद, और वाइटल वगैरह सब स्टेबल थे। बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं कि ये निजी अस्पताल के अंदर मासूम अनिल का इलाज चल रहा है और अनिल ने एक बार मौत को मात देते हुए जो जिंदगी की जंग जीती है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। और इलाके के बाशिंदे ईश्वर का शुक्र अदा करते नहीं थक रहे। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक मैसेज है। रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में डर बनता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से शाम की रिपोर्ट। गुरुवार को जालोर के लाछड़ी गांव में हंगामा मचा हुआ था। 90 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की सभी तकनीक दम तोड़ रही थी। उम्मीदों का दामन छूटा जा रहा था। ऐसे में मासूम के लिए मसीहा बनकर आए माधाराम उर्फ जुगाड़ी बॉस। माधाराम ने अपने देसी जुगाड़ से सिर्फ 25 मिनट में ही मासूम अनिल को 90 फीट गहरे मौत के कुएं से निकाल लिया और मासूम के साथ साथ उसके माँ बाप को भी नई जिंदगी दी। हौसले के पुतले माधाराम ने किस देसी जुगाड़ से कमाल कर दिखाया। आइए जानते हैं रेस्क्यू की कहानी माधाराम की जुबानी। जालौर जिले के सांचौर के पास लासड़ी गांव में कल जब एक मासूम 4 वर्षीय बच्चा अनिल जो अंदर बोरवेल में गिरा था, उन्हें निकालने के लिए गुजरात, राजस्थान सहित तमाम जगह से एनडीआरएफ की टीमें पहुंची थी, लेकिन लंबे प्रयास के बाद में भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी और एक देसी जुगाड़ के मार्फत उन्हें बचा लिया गया और वो उसके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे। ऐसे में देसी जुगाड़ बनाने वाले हमारे साथ में माधाराम जी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप ये कैसे बनाते हैं पूरा ये। हाँ ठीक है, कैसे बनाते ये ऐसे बनाते हैं कि 3 तो पाइप लिया है, 3 पाइप लेके इनको डोरी से गांठ पाड़ी है, गांठ पाड़ के इनको खास के भेड़ी कर दीजिए। बस ये खींचने से फिर बच्चा कैसे लगेगा? बच्चा इस पाइप के अंदर पाइप रे अंदर आ गया बच्चा, ठीक है। इसमें बस में निशाती होगी भेड़ी, अठाती पाइप में ही आया बच्चा और पकड़ के खांसी रसी और रसीदी ओटी में बच्चा बाहर आ गया शुभ शरीर। अच्छा, इतना आसानी से ये आप कब से कर रहे हैं और ऐसे तरीके के कितने रेस्क्यू आपने किए? ये
ये सोता है। पीछे सेटो। हाँ। अच्छा। हाँ, एक तो पहली तो कोरी। अच्छा। हाँ 16 में, और कोरी से अपने तवरी मथानिया। अच्छा। तवरी मथानिया से खेड़ा पा जोधपुर पाई। हाँ, और इनने ये सोता बच्चा निकाला है, 3 ने लाशा निकाली है और 1 जिंदा बच्चा ये निकाला है। अब रुक कर लेते हैं कुछ वायरल खबरों का।